एवरीवन, मेरा नाम है सपना गोयल और मेरे चैनल का नाम है सपना गोयल 1985। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको शो करने वाली हूँ क्लास 10th के हिस्ट्री लेसन 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप कि वो 18 क्वेश्चन एंड आंसर्स जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और जनरली एग्ज़ाम्स में वही पूछे जाते हैं। और इस वीडियो को हम शुरू करेंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स से जिनको याद रखना ज़रूरी है क्योंकि वो एज 1 मार्कर्स बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। सो हर क्वेश्चन एंड आंसर के ऊपर मैं स्लाइड को 5 से 6 सेकंड के लिए रोकूंगी और आप वहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं और क्वेश्चन आंसर्स को कॉपी कर सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं। सो अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या ये क्वेश्चन आंसर्स कर लें तो काफ़ी है? काफ़ी कुछ भी नहीं होता। बुक के किसी भी पेज से, किसी भी पैराग्राफ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक चैप्टर से ही 200-300 क्वेश्चंस बड़े आराम से बनाए जा सकते हैं। सो लिमिट कहीं पे भी नहीं है। लेकिन अगर मेजरली कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स को पढ़ लिया जाए, लर्न कर लिया जाए, समझ लिया जाए तो फिर एग्ज़ाम्स के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आती है। सो इस नोट्स में मैंने यही कोशिश की है कि वो 18 क्वेश्चन एंड आंसर्स जो मुझे लगता है चैप्टर में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और जनरली आप अगर क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे पिछले कुछ सालों के उठा के तो ये सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स कवर हो रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि क्वेश्चन को किसी और तरीके से पूछ लिया जाए बट ये आंसर ज़रूर होगा उसमें। अब कई लोग मुझसे इसका पीडीएफ भी मांगेंगे। सो आई एम सॉरी, पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड नहीं करवा पाऊँगी क्योंकि कोई भी रिसोर्स क्रिएट करने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है और वो इतनी ईज़िली बाँटा नहीं जा सकता। थोड़ा बहुत सेल्फिश भी होना ही पड़ता है। लेकिन मैंने उन सभी क्वेश्चन आंसर्स को जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी देती हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और मेरे हिसाब से इतना कर लेंगे तो काफ़ी है। विद बुक, बुक आपने पढ़नी होनी चाहिए, पूरी बुक आपको पता होना चाहिए कौन सा पैराग्राफ किस पोर्शन में से है, किस हेडर के अंडर है। क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में सीधा एक लाइन, कोई एक स्टेटमेंट उठा के किसी पैराग्राफ से दे दी जाती है और लिख दिया जाता है एक्सप्लेन। सो आपको वो पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करना होता है, कई बार पैराग्राफ एक्सप्लेन करना होता है। तो बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है अलॉन्ग विद क्वेश्चन एंड आंसर्स। और समझना, किसी भी चीज़ को समझना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। और इस लेसन की एक्सप्लेनेशन के लिए भी मैंने कई वीडियोस बनाई हुई हैं जो मैंने चैनल पे बहुत पहले ही अपलोड कर रखी है। और उन वीडियोस में कई सारे टॉपिक्स जैसे जर्मन यूनिफिकेशन है, इटालियन यूनिफिकेशन है, वो सभी फ्लो चार्ट्स के थ्रू एक्सप्लेन किए गए हैं। सो अगर आप चाहते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स को इस तरह से आपसे लर्न नहीं होते हैं तो आप डायरेक्टली फ्लो चार्ट बनाकर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और एग्ज़ामिनर आपको फुल मार्क्स ही देगा क्योंकि एक नया स्टाइल से जब हम आंसर लिखते हैं, फ्लो चार्ट्स बहुत एक इम्प्रेसिव स्टाइल है किसी भी आंसर को लिखने के लिए। सो आप फुल मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसमें। और जो वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं इस लेसन के ऊपर, उसमें पिक्चर्स भी हैं, मैप्स भी हैं और बहुत सारे हैं। सो कोई भी अगर टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो उसको देख सकते हैं।
और ये है लास्ट क्वेश्चन। अगर नोट्स पसंद आए, यूज़फुल लगें तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। Thank you so much everyone. So here I'm ending the video.